Dear students, class 5 National Science Olympiad first topic that is animals. Children, अगर आपको ओलंपियाड अचीवर बनना है तो सारी सीरीज़ पूरी कंप्लीट करिएगा। चैप्टर 5 अगर आप क्लास 5 के बच्चे हैं तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करिएगा। मैं आपको डिटेल में विद सॉल्यूशन आपको सारी तैयारी कराऊंगी। तो लेट्स बिगिन। हमारा पहला टॉपिक है एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, एनिमल की स्टडी के लिए इन्होंने कुछ हमें टॉपिक्स दिए हैं जिसके बेसिस पे हमें टेस्ट किया जाएगा, जो है हैबिटेट, ईटिंग हैबिट्स, मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स की अडेप्टेशंस, एनिमल्स की बॉडी कवरिंग, ब्रीथिंग मेथड्स ऑफ एनिमल्स, माइग्रेशन अमंग एनिमल्स। इन टॉपिक्स को मैं आपको बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने से पहले डिटेल में बताना चाहूँगी। तो लेट्स बिगिन विद हैबिटेट्स। हैबिटेट होता है जो नेचुरल लिविंग एरिया होता है एनिमल्स का। कुछ एनिमल्स पानी में रहना पसंद करते हैं, कुछ कोस्टल एरियाज़ में, कुछ फ्रेश वाटर में, कुछ एरिड रीजन में, देखो आप डेजर्ट देख रहे हो उसमें, कुछ पोलर रीजन्स में, कुछ फॉरेस्ट में, कुछ अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज तो ह्यूमंस रहते हैं, पर डॉग, कैट दे आर फाउंड इन दीज एरियाज़। तो ये थे नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आपको स्टडी करना चाहिए। फिर उसके बाद हम एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, वो एनिमल्स कौन से कहलाते हैं? हर्बीवोर्स। एनिमल्स दैट ईट ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों खा लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आप अच्छे से स्टडी कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर स्कैवेंजर्स, पैरासाइट्स, डू स्टडी अबाउट देम ऑल्सो। ईटिंग हैबिट्स मैंने जैसे बताया, आप इनकी एग्जाम्पल्स कर लेना। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? शीप, कोला बेयर, जिराफ, रैबिट। ओमनिवोर्स जो कि दोनों खा लेते हैं, दैट इज रैकन, माउस, चिकन, पीकॉक, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, टाइगर एंड फ्रॉग आर कार्निवोर्स। अब है कैमोफ्लेजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। कैमोफ्लेजिंग होती है कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये 4 एनिमल्स शो करते हैं। देखो, एक तो ये है कैमेलियन, जिसे आप चैमेलियन बोलते हैं। कैमेलियन नहीं, ये चैमेलियन नहीं, कैमेलियन होता है जिसे बोलते हैं गिरगिट। ये अपना कलर अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा क्या है? लीव्स में मर्ज हो जाता है, लीफ के पीछे। आर्टिक फॉक्स और लीफ इंसेक्ट जो होते हैं, पता ही नहीं चलते कि लीफ पे बैठे हुए हैं। तो ये चार ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कैमोफ्लेज यानी कि कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके लिए आपका चैप्टर से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ एडेप्टेशंस होती हैं एनिमल्स की। वो एडेप्टेशंस क्या होती है? एनिमल्स अडेप्ट यानी कि एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर गेटिंग फूड, फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर सर्वाइवल। एडेप्टेशन होता क्या है? इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू एडजस्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। हर किसी को अपने एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप पोलर बेयर को देखो, उसने अपनी बॉडी पे इतने सारे फर इसलिए लगा रखा है बिकॉज इट लिव्स इन अ पोलर रीजन। तो दिस इज़ द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बेयर। ठीक है, अब हर किसी की बॉडी, हर एनिमल की बॉडी अलग होती है। किसी की बॉडी पे फर होते हैं, किसी पे स्केल्स होते हैं और किसी पे फैदर होते हैं। बॉडी कवरिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, जिनकी बॉडी पे फर होते हैं वो मैमल्स हैं, जिनकी बॉडी पे फैदर्स होते हैं वो बर्ड्स हैं, जिनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं वो रेप्टाइल्स हैं। तो ये स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे एनिमल्स के बीच आपको स्टडी करना है वो होता है डिफरेंट वे ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, स्पाइडर कहाँ से ब्रीथ करती है? बुक लंग से। चिकन कहाँ से ब्रीथ करती है? अपने लंग से। स्पॉन्ज कहाँ से ब्रीथ करता है? देखो, आउटफ्लो एंड इनफ्लो। फिश कहाँ से ब्रीथ करती है? गिल से। और कैटरपिलर्स कहाँ से ब्रीथ करते हैं? स्पाइरिकल से। सो ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बताती है। अब हम शुरू करते हैं अपना वर्कबुक डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन, द बेबी ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स कोई भी एक ऐसा एनिमल है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। उसका बेबी जो है वो ब्रीथ करता है गिल से, लेकिन जो वो बड़ा हो जाता है तो वो ब्रीथ करता है लंग से। वो कौन है? वो है फ्रॉग, क्योंकि जो टेडपोल्स होते हैं उनके गिल्स होते हैं और फ्रॉग के वेल डेवलप्ड लंग्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने आपको कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी बताई थी। कैमोफ्लेज होती है कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी, और वो कौन शो करता है? स्कारलेट किंग स्नेक, कैमेलियन यानी कि गिरगिट, या एंट या वाइसरॉय बटरफ्लाई। जी हाँ, सही याद आया आपको, कैमेलियन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिलेक्ट द ऑड वर्ड
ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग। अभी मैंने बॉडी कवरिंग भी बताई थी, इनके स्केल्स होते हैं, इनके स्केल्स होते हैं, इनके स्केल्स होते हैं, बिकॉज बट एंट के स्केल्स नहीं होते, इनके स्पाइरिकल्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। देखो स्नेक का मूवमेंट स्लिथरिंग होता है, लिजर्ड क्रॉल करती है, कैंगरू हॉप करते हैं, HOP हॉप, सी टर्टल स्विम करते हैं, तो ऑड वन कौन सा हो गया, कैंगरू, दैट इज द सी ऑप्शन। आगे चलेंगे, व्हाट आर द अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट इन अ बर्ड। बर्ड को फ्लाइट लेने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशन, कौन कौन सी उसको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। उनकी हॉलो बोन्स होती हैं, उनकी बोन्स हल्की होती है, बिल्कुल सही बात है। उनकी फेदर्स की कवरिंग होती है बॉडी के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है विद लार्ज यूरिनरी ब्लैडर, नहीं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वाटर इन एनिमल्स की। उनके विंग्स होते हैं विद पावरफुल मसल्स, हाँ जी होते हैं। तो 1, 2 और 4th पॉइंट सही है इसमें, और ये सारे ऑप्शन हमें थर्ड सी में मिल रहे हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। रेफर टू द गिवन फिगर, दोनों फिगर को ध्यान से देखो, एक ऑरा व्हेल और है एक शार्क। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है हमें, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी करेक्टमेंट सही है। रिगार्डिंग द वे इन विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, की इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हाईलाइट कर रही है। वन हैज़ टू कम टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ, यानी वाटर सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीथ को। वन नीड ऑक्सीजन टू लिव, इन दोनों में से किसी एक को ऑक्सीजन नहीं करती, नहीं, दोनों को सरफेस पे आना पड़ता है, दोनों को ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। द बॉडी ऑफ वन इज अडॉप्टेड फॉर मूविंग थ्रू द वाटर, इनमें से एक की बॉडी पानी में मूव करने के लिए ही है। वन हैज़ अ बैकबोन, इनमें से किसी एक की बैकबोन है, तो ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट है सी। डैश इज अ कार्निवोर, हमें एक एनिमल फाइंड आउट करना है जो कार्निवोर होता है, उसके शार्प पॉइंटेड कैनाइंस टीथ होते हैं। तो कार्निवोर होता है जो कि फ्लैश को खाता, भी मैंने बताया था ना, फ्लैश को कौन सा खाता है, काऊ खाती है, नहीं, लायन खाता है, हाँ लायन खाता है, टाइगर खाता है, हाँ टाइगर खाता है, लेकिन शार्प पॉइंटेड जो होते हैं वो होते हैं कैनाइंस। तो यानी कि आगे वाले दांत जो होते हैं बड़े बड़े, वो कैनाइंस होते हैं, इंसिजर्स नहीं होते, इंसिजर्स पीछे वाले होते हैं, चबाने वाले, तो उनको वो फाड़ता है उसको, फ्लैश को। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट। 8th पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी इंसेक्ट। डिस्ट्रक्टिव माने जो तबाही मचा देता है। देखो ईल एंड कोई तबाही नहीं मचाती, कीवी कोई तबाही नहीं मचाती, लेकिन लोकस्ट होते हैं फसलों वाला कीड़ा, पूरी पूरी फसल खा जाता है, तो लोकस्ट इज अ डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी इंसेक्ट। 9th पे चलते हैं, सिलेक्ट द एनिमल दैट इज फाउंड इन द सिमिलर हैबिटेट एज द एनिमल शोन। कैंगरू रेड जहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है ड्राई एरिया में, तो कीवी ड्राई एरिया में होती है, नहीं, पोलर बियर ड्राई एरिया में होता हो ही नहीं सकता। कैमल होता है ड्राई एरिया में, बिल्कुल डेजर्ट एरिया में होता है, तो इट्स मैच इज कैंगरू, बी। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम, विच अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट टैडपोल। टैडपोल कौन सा है, ये लंग से ब्रीथ करते हैं, ये स्किन से ब्रीथ करते हैं, ये गिल से, मैंने आपको पहले भी बताया था जो टैडपोल होता है वो गिल से ब्रीथ करता है, तो ये कौन सा आ रहा है, आर, तो आर इज द आंसर। 11 नंबर 11, सिलेक्ट द एनिमल पेयर हु हैव सिमिलर ब्रीथिंग मैकेनिज्म। एक जैसा मैकेनिज्म किसका है, बैट और फिश का, बिल्कुल भी नहीं। टर्टल एंड लिजर्ड का, जी हाँ, टर्टल के भी लंग्स होते हैं और लिजर्ड के भी लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट। आगे चलते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे चूज़ करो। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है ये है कौन, ये है एक स्लॉथ, ठीक है, और इट हैज़ हेयर्स एज इट्स बॉडी कवरिंग, इसकी बॉडी कवरिंग पे हेयर्स होते हैं। ये आर्बोरियल एनिमल है, ये तो बात सही है, यानी कि पेड़ पे रहते हैं। इट ब्रीथ्स थ्रू लंग्स, ये लंग्स से ब्रीथ करता है, ये भी ठीक है, लेकिन इट हैज़ बॉडी कवरिंग ऑफ स्पाइंस, इस पर कांटे लगे होते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो द ऑप्शन इज सी, ठीक है। आगे चलते हैं 13th पर, रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एक्स। एक्स कौन सा है, एम्फीबियन है और कार्निवोर भी है, तो फ्रॉग जो है एक्स, फ्रॉग एक एम्फीबियन है, और क्योंकि वो बोथ लैंड एंड वाटर पे रह पाता है, और ये एक कार्निवोर है क्योंकि कीड़े मकोड़े खाता है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हैज़ विंग्स, हैज़ फेदर्स, एक्स के, वाई के खाली विंग्स होते हैं,
और जेड के खाली फेदर्स होते हैं, एक्स के दोनों चीज़ें होती हैं। तो बताओ ये एक्स कौन सा है? ऑर्गेनिज्म कैन बी बैट, जेड कैन बी ऑस्ट्रिच, हो सकता है। ऑर्गेनिजम्स वाई कैन बी अ पेंगुइन एंड जेड कैन बी emu. There is so much organisms as x 14. तो all of these are correct. 15 में हमें मैचिंग करनी है। कौन सी मैचिंग सही बैठेगी वो हमें देखना है। ड्रैगन फ्लाई हैज़ 4 विंग्स, 4 होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। हैजहॉग के स्पाइंस होते हैं बॉडी में। उसके बाद डॉल्फिन जो है वो ब्लो होल से ब्रीथ करती है, बिल्कुल सही बात है। स्वान जो है वो वेब्ड फीट रखता है, बिल्कुल सही। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट। सी पे चलेंगे। स्टडी द गिवन टेबल। एनिमल पी, इसके लंग्स भी होते हैं, इसके गिल्स भी होते हैं, स्किन नहीं होती है, क्रॉल भी नहीं करता है, स्विम करता है, ठीक है। और एनिमल क्यू जो है वो उसके गिल्स नहीं होते हैं, उसकी स्किन होती है, वो क्रॉल कर सकता है, वो स्विम भी नहीं कर पाता है। एनिमल आर जो है वो गिल्स भी नहीं होते हैं, स्किन भी नहीं होती है, क्रॉल कर सकता है, स्विम भी नहीं कर सकता, खाली क्रॉल ही कर पाता है। तो इसमें से बताओ प्रॉन कौन सा है और अर्थवॉर्म कौन सा है? तो क्यू एंड आर इज़ द करेक्ट आंसर। बेटे देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत ही ध्यान से हो पाएगा, क्योंकि प्रॉन जो है वो गिल से ब्रीथ करता है और वो स्विम भी कर पाता है, और अर्थवॉर्म जो है वो स्किन से ब्रीथ करता है और वो क्रॉलिंग भी कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रेफर टू द गिवन बार डायग्राफ। रेफर टू द गिवन ग्राफ विच शोज चेंजेस इन टेम्परेचर एट द 2 प्लेसेस। इस साइड हमारे को टेम्परेचर दिया है और इस टाइम दिया है, ठीक है। अब देखो जो चेंजेस आते हैं। एनिमल फाउंड एट प्लेस एक्स पे जो एनिमल रहता है शुड बी हैविंग एडेप्टेशंस फॉर, उसको अपने आप को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा? रिड्यूस्ड स्वेटिंग माने पसीना कम आना। 18th, एनिमल लिविंग एट वाई यानी कि बिल्कुल ग्राफ के भी नीचे आ गया है, -डिग्री टेम्परेचर। तो सोचो बहुत ठंडा इलाका होगा। वाई जो है वो बहुत कोल्डर प्लेस होगा, क्योंकि ये 0 से भी नीचे जा रहा है। तो एनिमल्स एट सच प्लेस हैव थिक लेयर ऑफ फर ऑन देयर स्किन टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो ये कौन से होंगे? थिक लेयर ऑफ फर होगी ना भाई, गर्मी हो, सर्दी है तो थिक लेयर है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एनिमल्स। rattlesnake is a desert animal. देखो जो रैटल स्नेक है वो तो है एक डेजर्ट एनिमल जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, और वॉलरस जो है वो बिल्कुल ही ठंडी जगहों पे रहता है, पानी में भी मैंने इसे देखा है। तो ये जो मैच है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 20th पे। एनिमल है एक एक्स जो हैच करता है एग से। हैचेस फ्रॉम एग एट अ प्लेस पी एंड गोज टू क्यू टू स्पेंड इट्स लाइफ। वहाँ से हैच हुआ और फिर क्यू पे गया अपनी लाइफ जीने के लिए। व्हेन रिप्रोडक्शन टाइम कम्स, जब रिप्रोडक्शन का टाइम है, इट गोज बैक टू पी, वो वापस पी के पास चला जाता है। लेज एग्स एंड देन डाइज, अंडे देता है और फिर मर जाता है। आपको पता है ये कौन सा एनिमल है? सैल्मन फिश। देखो सैल्मन फिश जो होती है वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो रिवर फ्रेश वाटर में रहती है, फिर वो स्विम करके समुद्र में चली जाती है और अपनी लाइफ समुद्र में काटती है। जब वो बड़ी हो जाती है वो वापस रिवर पे आ जाती है एग्स देने के लिए, और क्योंकि आपने देखा ना जब वो छोटी थी तो वो भी रिवर पे थी, फिर से वापस आफ्टर स्पॉनिंग ऑल पैसिफिक सैल्मन्स एंड मोस्ट एटलांटिक सैल्मन्स दे डाई। सो ये था चैप्टर नंबर 1। अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जल्दी मिलेंगे। ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ के ऊपर डिस्कशन करेंगे।